बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको आज मदीना तैयबा की अज़मत के बारे में बताना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस मुबारका है जो कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह सम्मल मदीनता तौबा। अगर जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मदीना का नाम तौबा रखा है। मदीना मुनव्वरा जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा नहीं आए थे, उस वक्त तक इस शहर का नाम यसरब था। यसरब का मतलब है बुखार वाली जमीन या बीमारियों वाली जमीन। होता ऐसे था कि जब भी कोई शख्स मदीना मुनव्वरा जाता तो अक्सर को बुखार हो जाता था। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा गए हैं तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुखार हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम आज से मदीना का नाम बदल देंगे, और फरमाने लगे कि मदीना का नाम अल्लाह ताला ने तौबा रखा है। लफ्ज़ तौबा जो है, तौबा, तैबा या तशीबा, ये तीनों एक ही मीनिंग में आते हैं। तो मदीना को मदीना तौबा, मदीना तैबा या मदीना तशीबा, ये तीनों तरह कहना ठीक है। इन तीनों के मानी पाकीज़ा और खुशगवार के हैं। अल्लाह ताला ने इसका ये नाम रखा और इसको ऐसा ही कर दिया, मदीना मुनव्वरा को ऐसा ही कर दिया, खुशगवार और पाकीज़ा। ये ऐसा शहर है जिसमें रूहों के लिए खुशगवारी है। जो सुकून और इत्मीनान और पाकीज़गी मदीना में है वो दुनिया के किसी शहर में नहीं है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा का नाम अल्लाह के हुक्म से बदला और लोग इस शहर को मदीना मुनव्वरा यानी कि रोशन शहर या रोशनियों वाला शहर कहने लगे, और कुछ लोग इसको मदीना तो रसूल कहने लग गए कि रसूल का शहर। तो जिस शहर में अब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो जब तक मेरे नबी इस शहर में नहीं आए थे तब तक ये यसरब था, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए तो ये यसरब नहीं रहा बल्कि मदीना तशीबा बन गया, पाकीज़ा शहर, खुशगवार शहर बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के बारे में, मदीना मुनव्वरा के लिए बहुत सारे दुआएं फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा की तरफ से रवायत की जाती है। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि लोगों का दस्तूर था कि जब वो दरख्त पर नया फल देखते तो इसको लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। आप इसको कबूल फरमाकर इस तरह दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह हमारे फलों में और पैदावार में बरकत दे और हमारे शहर मदीना में बरकत दे और हमारे सा और मद में बरकत दे। इलाही इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे खास बंदे और तेरे खलील और तेरे नबी थे, और मैं भी तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का के लिए तुझसे दुआ की थी और मैं मदीना के लिए तुझसे वैसी ही दुआ करता हूँ, और उसके साथ इतनी ही मजीद भी दुआ करता हूँ। फिर आप किसी छोटे बच्चे को बुलाते और वो नया फल इसको दे देते। अगर हम तारीख की बुक्स उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा के लिए बहुत दुआएं की थी। तो जब मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप ये बात
दुआ में करते थे कि या अल्लाह तेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मक्का के लिए दुआएं की और तेरे मोहम्मद हबीबुल्लाह मदीना के लिए दुआ करते हैं, जैसे उनकी दुआ को कबूल फरमाया मेरी दुआ को भी कबूल फरमा ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की शान के बारे में इरशाद फरमाया कि मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ताउन और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि ताउन की बीमारी ऐसी है किसी भी इलाके या शहर को अपने लपेट में ले सकती है, लेकिन आपने फरमाया कि ताउन जैसी मूजी मर्ज मदीना मुनव्वरा में नहीं आएगी कभी भी। और दज्जाल जो कि बहुत बड़ा फितना है, ये भी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा सिवाय मदीना मुनव्वरा के। मदीना मुनव्वरा में दज्जाल कभी नहीं आ सकेगा। ये मदीना मुनव्वरा की शान है, ये सबसे अलग अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाई। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत है जो कि मसनद अहमद और जामा तिरमिज़ी में है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी कोशिश कर सके कि मदीना में उसकी मौत हो, उसको चाहिए कि वो इसकी कोशिश करे, यानी कि अगर कोई रह सकता है मदीना मुनव्वरा में किसी भी हाल, उसको चाहिए वो रहे और मदीना में ही मरे। फरमाया मैं उन लोगों की जरूर शफाअत करूंगा जो मदीना में मरेंगे और वहां पे दफन होंगे। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की शफाअत करें तो आपने शफाअत बताया कि मैं इसकी शफाअत करूंगा जो कि मदीना की सरजमीन पे रहा। अगर कोई मुश्किलें थी, परेशानियां थी, वहां पे रहना मुश्किल था, फिर भी अपने नबी की शफाअत हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हुए मदीना मुनव्वरा में ठहरा और फिर वहीं पे उसको मौत आ गई और फिर किस्मत ने साथ दिया तो मदीना में ही उसको दफन कर दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं शख्स की शफाअत करूंगा और शफाअत यही होगी कि या अल्लाह ये शख्स मेरे शहर मदीना में फौत हुआ, या अल्लाह वहीं पे दफन हुआ, तो मैं तुझसे इसकी सिफारिश करता हूँ तो इसकी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह ताला उस शख्स की बख्शिश फरमा देंगे। और आज की इन्हीं दुआओं को मद्देनजर रखते हुए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा दुआ करते थे। आप फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक, कि ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत भी दे और अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहर मदीना में मरना और दफन होना भी नसीब फरमा। तो जब आप हमेशा यही दुआ करते थे तो अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल किया और फिर इतनी शान अता फरमाई कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनको शहादत भी नसीब हुई, मदीना मुनव्वरा में ही शहीद हुए और फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनको जगह भी मिल गई और आज वहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में उन्हीं के साथ आराम फरमा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हमारी जिंदगियों में मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, मदीने की गलियां, मदीने की मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।